देखिए, सबसे पहले हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट। जो डीमेट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट है, आज के जो डेट में जो ब्रोकर हमें दो तरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। पहला तो ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। तो ऑफलाइन के अंदर पे हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमें फ़ोटोग्राफ चाहिए होता है एक रिसेंट, और दूसरा पैन कार्ड, तीसरा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के तौर पे हमें यहाँ पे देना होता है ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या पासपोर्ट या आधार कार्ड या बैंक स्टेटमेंट एट्सेट्रा। इसमें से कोई भी एक चलेगा। इनकम प्रूफ के तौर पे हमें देना होता है यहाँ पे कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट सैलरी स्लिप। जो सैलरी स्लिप है, जो जॉब करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, तो उनको सैलरी मिलती है, तो उनकी सैलरी स्लिप यहाँ पे हम एक इनकम प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। या फिर जो आईटीआर है, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं, उसकी भी यहाँ पे कॉपी चलेगी। और फॉर्म 16 भी यहाँ पे चलता है। फॉर्म 16 जो जॉब करते हैं उनके लिए होता है। और दूसरा यहाँ पे हम इसके अलावा 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट है वो भी लगा सकते हैं। ये जो नीडेड होता है यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग करने के लिए, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है वहाँ पे, या कमोडिटी मार्केट के अंदर पे जो डेरिवेटिव सेगमेंट होते हैं, उसके लिए इनकम प्रूफ के तौर पे हम 6 मंथ का स्टेटमेंट जो है वो कंपलसरी होता है। मतलब इनमें से कोई भी एक, जो जो मैंने आपने बताया, या तो ये आईटीआर या फॉर्म 16 या फिर लेटेस्ट सैलरी स्लिप। और बैंक प्रूफ, यहाँ पे बैंक प्रूफ तो होना ज़रूरी है कि आपका जो डीमेट खुलवाने से पहले आपके पास ऑलरेडी कोई ना कोई, या फिर आप इससे पहले तो खुलवाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है यहाँ पे। और जिसकी जो आप फ़ोटो कॉपी लगाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि जो विजुअल होना चाहिए उसका जो आईएफएससी कोड है, वो उसमें जो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है वो। तो कई बार क्या होता है कि हम पासबुक चेंज करवाते हैं, तो उस कंडीशन पे जो उसमें लिखा हुआ जो आईएफएससी कोड और एमआईसीआर जो कोड होता है, वो कई बार प्रिंट नहीं होता है। तो उसको आप देख लेंगे। छोटी छोटी मिस्टेक है जिसकी वजह से जो आपका ऑफलाइन प्रोसेस है, एक तो पहले ही लेंदी होता है कि आपको पूरा एक फॉर्म को पूरा फिल करना होता है पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी वेबसाइट से। और उसके बाद अगर कोई भी चीज़ में मिस्टेक रह जाए तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको दोबारा आप देख सकते हैं आप समझने के लिए। वैसे भी जब आप फॉर्म को जो डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरे जो जानकारी है वापस आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि वो किस किस चीज़ को कॉपी करना है, वहाँ पे लगाना है, अटैच करना है। फ़ोटोग्राफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम प्रूफ और बैंक प्रूफ, इनमें से कोई भी जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से कोई एक सभी में से एक आपको चुनना है। और दूसरा प्रोसेस होता है ऑनलाइन। देखिए, ऑनलाइन प्रोसेस मैं कहूँगा कि आज के डेट में बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके जो बेनिफिट है, आपको क्विक जो अकाउंट है ओपन करके मिलता है किसी भी ब्रोकर हाउस के अंदर पे। मैक्सिमम 1 to 2 डेज़ मैक्सिमम। अगर सैटरडे संडे जो हॉलीडे होता है उसको छोड़ दिया जाए तो आपको ये लगभग, वैसे तो बोलते हैं 24 आवर्स के अंदर पे आपको ओपन करके देंगे, लेकिन मैं एक मान के चलता हूँ कि 1 से 2 दिन लग जाता है। लेकिन ऑफलाइन प्रोसेस में 1 सप्ताह से कई बार ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पे देखो, जो ऑफलाइन से जब हम ऑनलाइन प्रोसेस में हम करवाते हैं, अगर डीमेट खुलवाते हैं, तो वहाँ पे हमको पैन कार्ड नहीं चाहिए होता है, वहाँ पे सिर्फ पैन कार्ड का नंबर चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पे हमारा जो कंपलसरी आधार कार्ड मानूंगा, आधार कार्ड का नंबर वहाँ पे होना चाहिए आपके पास। और इनकम प्रूफ के रूप में आपके पास 6 मंथ का जो बैंक स्टेटमेंट का सॉफ्ट कॉपी। और बैंक प्रूफ के तौर पे तो आपको अकाउंट नंबर और जो आईएफएससी कोड है आपको वहाँ पे फिल करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म जब आप फिल कर रहे होंगे वहाँ पे डायरेक्ट फिल करना रहता है इनको। तो ये सब चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ होता है यहाँ पे डिजी लॉकर। डिजी लॉकर का अकाउंट यहाँ पे बहुत कंपलसरी है। आज की डेट में अगर आपका डिजी लॉकर नहीं है तो बहुत दिक्कतें होंगी शायद। बहुत सारे तो अभी ब्रोकर हाउस तो इसको ओपन ही नहीं करते बिना डिजी लॉकर के। बहुत सारे नहीं, लगभग सभी कर दिए हैं ऐसे ही कि बिना डिजी लॉकर के आप, बहुत रेयर और रेयर चांस है। आप अगर डायरेक्ट बैंक से खुलवा रहे हैं, अगर किसी पर्सनली जो डीमेट के फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हो उनको छोड़ दिया जाए, तो आप डायरेक्ट किसी ब्रोकर हाउस से ऑनलाइन के तौर पे डिजी लॉकर के बिना आप ओपन नहीं कर सकते। अब आप थोड़ा आगे देखते हैं हम।
हाँ, अच्छा, नोट नोट के तौर पे हम देखेंगे जो डीमेट जो हम अकाउंट खुलवाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, फॉर्म भरते समय जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपके जो सभी डॉक्यूमेंट में जो नाम का जो स्पेलिंग है और जो जन्म की तिथि है, जन्म की तिथि मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ, ईयर और मंथ, तीनों ही अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि आपका जो नाम का स्पेलिंग है सभी में एक जैसा होना चाहिए और जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी एक जैसा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक व्यक्ति का नाम है जैसे कि रोहित सिंह सक्कू, यहाँ पे आप देखिएगा ऊपर रोहित का स्पेलिंग में ROHIT का उपयोग किया गया है, जबकि नीचे जो रोहित लिखा गया है वहाँ पे ET का उपयोग किया गया है। तो इसको साउंड पे तो बिल्कुल रोहित ही सुनाई आ रहा है, पर जो स्पेलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो यहाँ पे एक भी तरह का जो स्पेलिंग है उसमें दिक्कत हो सकती है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता है, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा और बार बार रिजेक्ट होगा। नीचे देखिए, नीचे रोहित सग्गू लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंह को हटा दिया गया है। तो अगर उससे सिंह अगर बीच से भी हट जाए तो उस कंडीशन पे भी ये क्या है कि इनरेगुलर नेम हो जा रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक है इसके अंदर पे। तो ये सब रिजेक्ट होने के बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि अगर इस तरह से अगर किसी का नाम है जिसमें से एक भी तरह की स्पेलिंग या फिर बीच का जो मिडिल नेम है वो अगर अलग अलग है तीनों जगह पे, हो सकता है आपके पैन कार्ड पे ये कंप्लीट इस तरह से लिखा हो और आपका जो आधार कार्ड उस पर कुछ और लिखा हो और जो आपका बैंक का जो अकाउंट है उस पर कुछ और लिखा हो। मतलब स्पेलिंग का तीनों में अलग अलग या फिर तीनों में से मिडिल नेम किसी पे है, मिडिल नेम किसी पे नहीं है, इस तरह की कंडीशन पे या फिर डेट ऑफ जो बर्थ ऑफ ईयर मंथ के साथ पे होता है उसमें से अगर कोई भी मिसिंग है या फिर अगर अलग अलग है तो उस कंडीशन पे आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोनों ही केस में, और चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो चाहे ऑफलाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब जीरोधा का मैंने यहाँ पे एक ऑफलाइन का जो फॉर्म है वो दिया, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये जीरोधा के अकाउंट पे रिडायरेक्ट कर लेगा पेज से। वहाँ से आपको PDF डाउनलोड करना है, मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आपको जिस एड्रेस पे भेजना है वो एड्रेस मैंने नीचे मेंशन कर लिया है। हाँ, अब दूसरा यहाँ पे मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा ऑनलाइन के प्रोसेस पे, जो जहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है नंबर पे। मतलब जो मोबाइल नंबर है सभी में अलग अलग होता है। जैसे कि आपने आधार कार्ड कभी बनाया होगा तो आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपने बहुत पहले बना लिया तो शायद उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं हो। तो यहाँ पे जो मस्ट है कि आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसके बिना आप ऑनलाइन फॉर्म तो नहीं खुलवा सकते। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको जो बैंक में जो आपका अकाउंट नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो दोनों में सेम होना चाहिए। अगर आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर दूसरा है और आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर दूसरा है तो उस कंडीशन में आपको जो फंड जो है डालने पे, जो आप डीमेट में डालने में आपको दिक्कत हो, जो फंड ट्रांसफ़र में आपको दिक्कत आने लगेगी। वहाँ पे आप UPI यूज़ नहीं कर पाएंगे और आप उस नेट बैंकिंग नहीं है तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके आधार कार्ड और आपके जो बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर है वो सेम होना चाहिए। और दूसरा चीज़ आधार कार्ड में तो एक बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका पहले का बना हुआ है तो उसमें हो सकता है आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ना हो, तो आप सबसे पहले आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा लीजिए। और अगर बैंक में अगर जो सा दिया है अपने नंबर उससे रजिस्टर्ड करवा लीजिए, या फिर आप जो अभी करंट में चला रहे हैं अगर उससे रजिस्टर्ड कराते हैं तो आप बैंक में जो आपका जो मोबाइल नंबर है उसको चेंज कर लीजिए। उसके बाद जो, हाँ, जो भी जिस भी ब्रोकर के पास में आप अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ वहाँ पे भी आपको जो मोबाइल नंबर है वो सेम होना चाहिए। मतलब आपके ब्रोकर के पास, आपके बैंक अकाउंट, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो सभी में सेम होने चाहिए। चौथा, अब इसी के ज़रिए आपका जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी के थ्रू पे ही आपका डिजी लॉकर का जो अकाउंट है वो क्रिएट होता है। यहाँ पे आप जीरोधा के साथ अगर जाते हैं ऑनलाइन अकाउंट के लिए तो यहाँ पे कुछ चार्ज है इसका, 300 के समथिंग में लेता है। और जो अभी अपटॉक्स है अभी इसका ऑफ़र पे है तो ये बिल्कुल अभी फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था वहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि ये फ्री है या नहीं है, लेकिन अब मैं श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि इस वक्त में फ्री है। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने अपने वीडियो लिंक के नीचे दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे मैं इसका प्रोसेस भी बताऊँगा।
और इससे पहले मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ डिजी लॉकर के बारे में। देखिए डिजी लॉकर क्या होता है, एक तरह का एक वर्चुअल लॉकर है। वर्चुअल मतलब कि ये सिर्फ ये फिजिकली कहीं पे नहीं है, ये सिर्फ एक नेटवर्क के अंदर पे बना हुआ है। गवर्नमेंट की संस्था है जो जिसका जो उद्घाटन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया था डिजी लॉकर को, डिजिटल इंडिया के अभियान के तहत। और इसमें एक फैसिलिटी दी गई है कि इसमें खाता खोलने के साथ साथ जैसे मतलब इसमें आप जो अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो गवर्नमेंट हैं उसको एक्सेस करने की सुविधा दी हुई है। जिससे क्या होता है कि डिजिटल रूप के रूप में वहाँ पे वो एक्सेस हो जाता है और आपके उस जो पर्टिकुलर जो अकाउंट है डिजी लॉकर वहाँ पे वो रहता है, जहाँ आपको जब भी इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है उसको आप किसी थर्ड पार्टी जो अकाउंट होल्डर हैं जहाँ पे आपको एक्सेस करने की अगर आप दे देते हैं, इजाज़त दे देते हैं, तो उस कंडीशन पे वो डायरेक्ट आपको एक्सेस करके वहाँ से ही आपके उस अकाउंट से ही लिंक होके वो एक्सेस कर लेता है। आपको फिजिकली वहाँ पे डॉक्यूमेंट को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो ख़ास बात ये है कि डिजी लॉकर में धीरे धीरे करके अलग अलग जो अपने स्टेट है वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऐड कर रही है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो धीरे धीरे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की वो बढ़ती ही जा रही है। आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसकी जो अकाउंट क्रिएट करते समय कैसे क्या करते हैं उसको थोड़ा मैं बताऊँगा, तो उस जगह पे आपको दिखा दूँगा कि अभी कैसे किस किस स्टेट में कितने जो संस्थाएं हैं जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। यहाँ पे और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अलग से संस्था के साथ जुड़े हुए ही हैं। इसके अलावा जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधा भी ऑलरेडी जो अभी अपडेट हो चुकी है इसके अंदर पे। तो आप अगर कहीं जा रहे हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अगर फिजिकली नहीं है उस कंडीशन में आप डिजी लॉकर का यूज़ करके मतलब जो भी यहाँ ट्रैफिक वाला होगा या तो वहाँ पे आप इसको दिखा सकते हैं। ये आपके लिए सुविधा के लिए बेहतर है।